आवश्यक है। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्राया नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। संजय अजमेरा औरंगाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जैन श्रावक घरों में जो सेविंग करते हैं, इन्हें दाढ़ी बनाते हैं, तो क्या उसका भी कोई सूतक आदि लगता है क्या? कोई भी मल विसर्जन करते हैं तो स्नान मात्र सूतक कहा है। दाढ़ी बाल आपने बनाए हैं तो स्नान आपको करना होगा, तभी आप अभिषेक, पूजन और आहार दे सकते हैं। इन तीन कार्यों के लिए बिना स्नान किए बिना नहीं दे सकते। बाकी सामान्य से इनका कोई सूतक नहीं होता। बिमल जैन करकुआ जी से पूछते हैं, क्या महाराज जी 8 वर्ष के बाद कर्मों में ऐसा कोई परिवर्तन आता है जो जीवन में उतार चढ़ाव आदि देता है? उतार चढ़ाव चलता रहता है। ज्योतिष के अनुसार 11-12 साल के बाद 11वां साल, 11वां दिन, 11वां घंटा, 11वां मिनट नियम से कोई ना कोई परिवर्तन कहलाता है। ज्योतिष शास्त्रों में एक नवांश आता है और नवांश का अर्थ होता है कि उन 1 दिन को 9 भागों में बांट देते हैं। उसके मध्य में जो स्थान आता है, नवांश आदि निकाला जाता है, वो भी एक मुहूर्त होता है। 12 राशियां होती हैं और 12 राशियां महीनों में, दिन में, घंटों में आदि में जो विशेष रूप से लग्न आदि होते हैं। अब एक दिन में लग्नों का 24 घंटे में 12 लग्न हो जाते हैं। मेष, वृष आदि लग्न तो परिवर्तनशील तो है ही। एक दिन में 12 लग्न निकाल करके तो शुभ लग्न है, अशुभ लग्न है। ये लग्न क्या है? यही तो है कि इसमें जो सुबह समय चल रहा था, 1.5-2 घंटे के बाद लग्न बदल गई, समय अलग हो गया। तो परिवर्तन तो होता ही रहता है। लेकिन 11 का जो परिवर्तन है, 11 मिनट, 11 घंटे, 11 दिन, 11 वर्ष में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है। क्योंकि राशियों का, ग्रहों का परिवर्तन होने से हमारे कर्मों की उदीर्णा पर फर्क पड़ता है। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या मुनिराजों का गुणस्थान का विषय हम श्रावकों के ज्ञान में आ सकता है? क्या हम लोग उसे जान मुनिराजों का जो गुणस्थान होता है,
तो उनका ज्ञान नहीं, क्या हम कल लोगों बता को दो। हो सकता है? कल परसों प्रश्न आया था, नहीं जानते। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मन को काम वासना से कैसे मुक्त करें? ये तो तुम्हारे तत्व चिंतन की बातें हैं। आप अपना जितना तत्व चिंतन हो उस प्रकार का कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर मंजुला जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन है पृथ्वी के जैसे? कल प्रश्न आया था ये। निर्मल कुमार जैन बूंदी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि किसी श्रावक के मंगलवार को मीठी की रसी हो तो क्या वह गन्ने का रस आदि पी सकता है? अब उसमें अलग अलग है। आपका जो संकल्प है मीठे का ही त्याग है, तो मीठे में आपने शक्कर गुड़ का त्याग किया है तो फिर गन्ने का रस ले सकता है, लेकिन संपूर्ण मीठे का त्याग किया है तो नहीं लेगा। वो आपके निर्णय के ऊपर है, लेते समय विचार करना चाहिए। आप क्या सामान्य रूप से मीठा में गुड़ शक्कर ही लेते हैं, अन्य मीठी चीज़ें नहीं लेते। मुनक्का है, द्राक्ष है, गन्ने का रस है, इनको मीठे के अंतर्गत गर्भित नहीं करते हैं। जो 7 रसी करते हैं उनमें इन चीज़ों को अलग रखा जाता है। श्रीमती नमिता जैन कोटा से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई एक प्रतिमा का व्रत लेना चाहता है तो क्या उनकी नियमावली किस प्रकार से होगी? सबसे पहले तो प्रतिमाएं शुरू होते ही उसको अभ्यास के रूप में कुएं का पानी जरूर लेना जरूरी है, उसकी बिलछानी भेजना जरूरी है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं औपचारिक परिग्रह प्रमाण आदि भली दूसरी प्रतिमा में है, लेकिन पहली प्रतिमा में अभ्यास के रूप में वह सभी नियम करना पड़ेंगे जो दूसरी प्रतिमा में होते हैं। अतिशय जैन मागरोल से 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 1996 में मेरी मम्मी ने आपको गुरु बनाया। मेरी मम्मी कहती हैं आप ऑलराउंडर हैं महाराज जी, आप मुनि हैं, गुरु हैं, तीर्थ हैं, जिन उद्धारक हैं, आप वैद्य हैं, अच्छे सलाहकार हैं, वास्तु दोष निवारक हैं, पंडित हैं, दार्शनिक हैं, निर्व्यापक हैं, दूरदृष्टि हैं और अच्छे फेस रीडर भी हैं। इतनी सारी डिग्रियां आपने किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हैं? महाराज जी, सारे टाइटल्स आपने कैसे प्राप्त किए हैं? एक मानद उपाधि होती है। मानद उपाधि के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता। मानद उपाधि वाला कहीं भी किसी क्लास टीचर से नहीं पढ़ता है। मानद उपाधि वाला स्वयं इतना योग्य हो जाता है कि यूनिवर्सिटी स्वयं उसको उपाधि दे देती है। इसलिए हम लोगों के पास मानद डॉक्टरी है जो पढ़ने से नहीं अनुभव से मिलती है, जो करने से नहीं अंदर के विचारों से मिलती है, जो दिखाने से नहीं अंदर देखने से मिलती है। स्नेहल भाऊ साहेब पाटिल पुणे से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, रविवार को जो हमने व्रत लिए थे वो पूर्ण हुए हैं, तो क्या महाराज जी मुकुट सप्तमी के दिन हम उनका उद्यापन कर सकते हैं? कर सकते हैं। यशवंत सिंगई जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करके मुस्कुराने के सफल मंत्र समझाने की कृपा करें। प्रतिदिन प्रवचन में यही समझा रहा हूँ। आप प्राय प्रवचनों को सुने, हर प्रवचन में प्राय यही मिलता है
कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे मुस्कुराएं। सबसे बड़ा तरीका है ये प्रतिकूल परिस्थितियां जो हैं इनको तुम दो चीजों दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पहली बात तो प्रतिकूल परिस्थिति आई है हमारे खुद के कर्म के उदय से आई। दूसरी बात, प्रतिकूल परिस्थिति हमें सदा मजबूत बनाती है। प्रतिकूल परिस्थिति सदा हमें ऊंचा उठाती है। प्रतिकूल परिस्थिति सदा हमें सावधान करती है। प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे विल पावर को जगाती है। जिंदगी में उन्हीं भगवानों का, उन्हीं महापुरुषों के नाम ज्यादा लिए जाते हैं जिन पर ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां आई, जिनके जीवन में कभी सुख नहीं आया, दुख नहीं आया। उनके नाम लेने से तुम्हारी वो ताकत नहीं मिलती। मैंने ये गौर किया कि 23 तीर्थंकरों में पारसनाथ को ही क्यों ज्यादा एनर्जीफुल मानते हैं, क्योंकि उनके जीवन में संकट आए। जितने बलभद्र हुए उनमें श्री राम को ही क्यों दुनिया ने माना क्योंकि उनके जीवन में संकट आए। मंदिरों में आप देखना चित्र उन्हीं के बने रहते हैं जिन पर संकट होते हैं। जितने जीवन में सतियों के चिन्ह उन्हीं के बने हैं जिन पर संकट आए। सुकौशल सुकुमार का चिन्ह बना जिससे श्याली ने खाया। जिस मुनिराज पर कोई संकट नहीं आया उनके नाम भी शास्त्रों में कोई नहीं लेता है। मंदिरों में चित्र नहीं बनते उनके, उनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि इनके जीवन में कोई संकट आए ही नहीं। और जिन महापुरुषों के जीवन में संकट आए हैं उनके चित्र बनते हैं उनका, क्योंकि उनसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो प्रतिकूल परिस्थिति आए तुम्हें ये तैयार रखना चाहिए हमें कोई ना कोई एक सीढ़ी ऊंची मिल रही है। प्रतिकूल परिस्थिति के बाद नियम से रात आई है, समझ लेना ये रात नहीं आई है, प्रभात काल की तैयारी शुरू हुई है। जहां अंधेरा नहीं है वहां प्रभात भी नहीं है। 24 घंटे जहां दिन रहता है वहां सुबह नहीं होता है, मंगल नहीं होता। हम क्यों माने कि रात आई है? हम ये माने ये रात प्रभात काल की तैयारी है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराओ मत, भागो मत, वो तुम्हें कोई ना कोई ऊंचाई देके जाएगी। जितने लोगों के दुश्मन हुए, जितनों को संकट आए, वे नियम से बहुत ऊंचे उठे हैं। गमले में लगा हुआ पेड़ एक दिन पानी नहीं मिलता तो मुरझा जाता है, और जंगल में लगा हुआ पौधा तूफानों के बीच में भी सदा हरा भरा बना रहता है, क्योंकि उसने तूफान झेले, उसने संकट झेले, अच्छे बुरे दिन झेले। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों को अपना पुरस्कार मानो और ये मानो कोई अच्छा दिन आने वाला है, यही मुस्कुराने का कारण बन सकता है। और पिता जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, अभियंत और सिद्ध अब संसार में कभी नहीं आएंगे गुरुजी, और वैमानिक देव पंचम काल में आते नहीं हैं, तो पंचम काल में सतियों की मदद कौन करेगा? सती की परीक्षा देते देते मर जाएगी क्या? कोई परीक्षा ही बंद कर दी गई। परीक्षाएं जब ही ली जाती जब कोई उसका बचाने वाला हो। आज बचाने वाला नहीं है तो परीक्षा भी नहीं ले सकते, कानूनन अपराध है। आज कानून के अनुसार तुम अग्निकुंड में कूदने को नहीं कह सकते, क्योंकि कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो व्यवस्था ठीक है, आप घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होने वाला है। अभिषेक जैन बिंदास सकरार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई व्यक्ति गुरुओं के नाम से या भगवान के नाम से प्रतिष्ठान खोलता है, वह व्यक्ति उसी नाम का थैला, रसीद या फिर और भी प्रचार सामग्री बनवाता है, फिर वह व्यक्ति प्रचार सामग्री ग्राहकों को देता है, फिर बाद में वह यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, तो उसमें क्या हम लोगों को कोई दोष लगता है? दोष नहीं, नाम है, नाम संज्ञाएं हैं, इन सब का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सामान्य रूप से है। चलाकर अपमान करना नहीं, और उनका इस प्रकार से होता है तो वो अपमान की कोटि में आता नहीं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं,
मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, उग्र तप, महातप आदि विद्याधारी मुनियों का शरीर बिना आहार के कैसे टिका रहता है? हमारे यहाँ आहार के प्रकार 6 प्रकार के आहार। कबलाहार से ही शरीर नहीं निकता, 9 कर्माहार। प्रति क्षण ये शरीर 9 कर्म वर्णाएं शरीर में ग्रहण करता रहता है। उस 9 कर्माहार से कोई जीव कम खाते हैं लेकिन शरीर स्पुष्ट होता है, कोई लोग ज़्यादा खाते हैं लेकिन मच्छर पहलवान रहते हैं, क्योंकि उनका जो 9 कर्म आहार है वो कमज़ोर है। इसलिए 6 प्रकार के आहारों में कोई ना कोई आहार जीव जरूर करता है। बिना आहार के कोई भी शरीर रहता ही नहीं। केवली भगवान भी कबलाहार नहीं करते, 9 कर्माहार करते। 9 कर्म वर्णाएं उनके एक पूर्व कोटि वर्ष तक लगभग उस शरीर को जीवित रखते हैं। ऋषभ कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक आदर्श पति में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए? एक आदर्श पति में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए? जो एक अच्छी पत्नी में होना चाहिए। तो ये प्रश्न किसी पत्नी का है, तो इसका जवाब है कि जो अच्छी पत्नी के गुण होना चाहिए, बस वही गुण आदर्श पति में होना चाहिए। और जो पूछ रही है वो आदर्श तो होगी होगी। और मेरा कहना है कि जो पूछ रही है वो जरूर आदर्शों से रहित होगी, तभी पूछ रही है। क्योंकि आदर्श पत्नी कुल मिलाकर के एक दूसरों की आदर्शता का अर्थ एक दूसरे व्यक्ति पर गर्व करें, यही सबसे बड़ी आदर्शता है। कोई भी संबंध हो, संबंध में सबसे बड़ी चीज है तुमने संबंध से क्या पाया, इसका कोई मूल्य नहीं है। तुमने जिससे संबंध बनाया है उसको तुमने क्या दिया है, यही आदर्शता है। सवाल किसी भी संबंध में करना, आजकल हर व्यक्ति सोचता है इस संबंध से मुझे क्या मिलेगा, इस संबंध में मुझे क्या मिल रहा है। ये संबंध नहीं है, ये स्वार्थ है। वास्तविक संबंध है जिससे हम संबंध बनाते हैं उसको हम क्या दे पा रहे हैं, क्या हम उसको सुखी कर पाएंगे। एक बाप बेटे को बनाता है, बेटा मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, ये उसका स्वार्थ है। बाप को सोचना चाहिए मैं बेटे की जिंदगी को क्या काम में आ सकता हूँ। बेटा सोचता है कि बाप मेरे काम आएगा, नहीं, मैं पिता के किस काम आ सकता हूँ। हर व्यक्ति सोचता है भगवान मेरे किस काम में आएंगे, नहीं, तुम्हें ये सोचना है मैं भगवान के किस काम आऊँगा। सारे दुनिया के भक्त भगवान से काम लेते हैं और सच्चे हनुमान जैसे भक्त भगवान का काम करते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, हनुमान जी ने राम से संबंध बनाया। बोलो रामचंद्र जी से उन्होंने क्या काम लिया, सदा रामचंद्र जी के काम आते। तो सही संबंध यही है कि जिससे हम संबंध बना रहे हैं, क्या तुम्हारे से संबंध बनने के बाद उसको गर्व है, क्या वो गौरव का महसूस कर रहा है, क्या उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया इनसे संबंध बना करके। हर संबंध में यही सोचना है। बेटे को देखकर बाप को गर्व हो, बाप को देखकर बेटे को गर्व हो, पति को देखकर पत्नी को गर्व हो, पत्नी को देखकर पति को गर्व हो कि मेरी जिंदगी में गर्व है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली, मुझे ऐसा पति मिला। हर चीज के संबंध में सामने वाले को गर्व होना चाहिए, वही आदर्श संबंध कहलाता है। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौत यूपी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस पंचम काल में कोई मनुष्य अपनी आयु पूर्ण करके अगर ज्योतिष आदि देवों में जन्म लेता है तो वह मोहवश अपने परिवार से
उनके पास आ सकता है क्या आगम के अनुसार? आगम के अनुसार आने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन आते बहुत कम हैं। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का मुख्य महत्व है, क्या इसका अर्थ उचित और पर्याप्त है या फिर सत्य और संपूर्ण? जैन दर्शन में सम्यक का मुख्य महत्व है, क्या इसका अर्थ उचित और पर्याप्त है? प्रश्न ठीक नहीं। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, झांसी प्रवचन में आपने कहा था सत्य और सत्य में बहुत बड़ा अंतर है। जो हम सभी भक्तों का प्रश्न है कि इन दोनों का अंतर क्या है? तो हमने उस दिन बताया था ना, सत और सत्य में सत अस्थि रूप होता है और सत्य जो है वह अस्थि रूप हो, ये कोई नियम नहीं। सत्य मिथ्या भी होता है, सत्य अन्यथा भी होता है, सत्य के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। सत्य जो है हमारा धर्म नहीं है, सत्य जो है धर्म का सुरक्षा कवच है। धर्म तो हमारी अहिंसा है और अहिंसा का सुरक्षा के लिए सत्य है। इसलिए सत्य मपि विपदे, वो सत्य भी अधर्म है जो किसी को संकट पैदा कर दे, किसी व्यक्ति की इज्जत धूल में मिला दे, किसी व्यक्ति के जीवन को नुकसान पहुंचा दे। ऐसा सत्य भी असत्य धर्म है। सत्य है लेकिन वो भी अधर्म की कोटि में आता है। ऐसा झूठ जो किसी व्यक्ति की इज्जत बढ़ा दे, किसी को मान सम्मान दिला दे, वह किसी की जिंदगी बचा दे, ऐसा झूठ भी सत्य धर्म है। लेकिन सत्य जो होता है वह सत्य और असत्य से कोई संबंध नहीं रखता, वो अस्थि रूप होता है। संजय मोदी बाकल कटनी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, शक्ति और अभिव्यक्ति में क्या फर्क होता है? जैसे एक शूकर में शक्ति है सिद्ध बनने की, पर अभिव्यक्ति नहीं आ रही है, तो शूकर को भी हम सिद्ध जैसा मान सकते हैं क्या? ये कहाँ तक उचित है? गेहूं में रोटी की शक्ति है और रोटी अभिव्यक्ति है। अब शक्ति को व्यक्ति में बदलना है तो आटा बनाओ, चूल्हा जलाओ, रोटी बनाओ और फिर रोटी बन जाएगी। इसलिए शक्ति को प्रकट करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगी। जो जिस व्यक्ति को प्रकट करने के लिए होती है वह कार्य करना पड़ेगा, तभी शक्ति प्रकट होती है। शक्ति कभी अपने आप प्रकट नहीं होती, कभी अपने आप गेहूं से रोटी नहीं बनेगी, वो बनाना पड़ेगी। आज तक कभी की किसी भी वस्तु की शक्ति स्वतः प्रकट नहीं होती। शक्ति की अभिव्यक्ति निमित्त के अधीन होती है, निमित्त के अधीन। निमित्त के बिना कभी शक्ति प्रकट नहीं होगी। शक्ति हमारी है लेकिन निमित्त चाहिए, कोई ना कोई। कितना भी प्रयास करे मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बनेगी, कोई ना कोई कुम्हार का निमित्त चाहिए, तभी मिट्टी घड़ा बन सकती है। मिट्टी में घड़े की शक्ति है। शक्ति स्वाधीन होती है, अभिव्यक्ति पराधीन होती है। और सुधा कलश चैनल, श्री आदिनाथ चैनल एवं जनवाणी चैनल के लाखों श्रुति दर्शकों एवं समग्र बुंदेलखंड जैन समाज की ओर से जगत पूज्य गुरुदेव निर्यापक समण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, हमारे प्रथम जिज्ञासु के तौर पर
हमारे बीच भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय श्री प्रदीप जैन आदित्य हैं। उसके बाद करेरा जैन समाज, समस्त करेरा जैन समाज खड़ी हो जाएगी और उसमें से एक जिज्ञासा करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, हम जब सांसद थे हमने लगातार प्रयास किया कि जो मांस है उसको कृषि उत्पाद वस्तुओं की लिस्ट से हटवाएं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। और वर्तमान में भी जो मीट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में है, जिस कारण जो कृषि में सुविधाएं मिलती हैं उतनी ही सुविधाएं इसमें मिलती हैं। तो इसको रोकने के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं होती है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हमारा अहिंसा का व्रत आगे तक चले? ये बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि मांसाहार को, पशुपालन को कृषि विभाग के अंतर्गत ले लेते, और ये इतना बड़ा धोखा दिया अंग्रेजों का देन है। अंग्रेज लोगों ने इस विधान को शुरू किया था। क्या हुआ है, अपने देश का जो संविधान बना, अंग्रेजों के संविधान में संशोधन हुआ है। बहुत सारे नियम उन्हीं को यथावत ले लिया गया। तो जो ये संविधान है कृषि का और पशुओं का, ये बहुत बड़ा धोखा था भारत देश के साथ, और अंग्रेजों ने ही ये सम्मिलित किया था। क्योंकि भारत देश का नारा था ऋषि बनो या कृषि करो। तो उन्होंने जान लिया कि भारत के लोग कृषि करेंगे, तो उन्होंने कहा कृषि करोगे, तो कृषि के नाम पर उन्होंने मांसाहार को प्रवेश करा दिया। उड़ीसा के अंदर जब मैं गया और आचार्य महाराज के साथ में था, पूजवर एक स्थान पर बैठे थे पेड़ के नीचे, कुछ किसान बंधु आए, उनसे पूछा क्या करते हो? तो साहब हम किसान हैं। किसान सुनते ही अच्छा लगा। अच्छा कितनी खेती है? बोले कुछ नहीं, एक आंगन में एक तालाब है। तालाब है? हाँ, उस तालाब में पानी भरा रहता है और प्रति महीने हम 1-8 क्विंटल मछली कर लेते। तो मछली तुम, हाँ, हमें कृषि का सर्टिफिकेट दिया गया। ये कितना बड़ा विदेश था, धोखा था, बहुत बड़ा छल था। लेकिन इस छल को अंग्रेजों का हम नहीं समझ पाए। भारत देश आज भी पशुपालन में, मुर्गी पालन में, मछली पालन में अपने आप को कृषि मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा था। अब जब सरकार ये सोच लेवे कि हमारी भारतीय संस्कृति पर ये कानून कुठाराघात कर रहा है, तो ही संशोधन हो सकता है। और जनता लोग, पूरे भारत की जनता यदि चुनाव के समय ये नारा उठाए कि कृषि विभाग और मांसाहार विभाग अलग किया जाए, और जब पूरी जनता इस आवाज को उठाएगी तो कोई ना कोई पार्टी कहेगी कि आज हमें जिताओगे तो हम इसके 2 विभाग कर देंगे। तो ये संभव है, क्योंकि जो पार्टी जीतेगी वो अपने वचन को कायम रखेगी। तो 1-2 पंचवर्षीय योजनाओं में यदि ये नारे लगाए जाएं, वोटर लोग लगाएं, तो इस कानून में संशोधन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ऐसा बाकी के लिए तो अब कानून को कौन क्या बोलेगा, कैसे करें, क्या पता। करेरा जैन समाज के बाद तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के सदस्य श्री रविंद्र जैन रेलवे। मंत्री भी जब बनाते हैं तब कृषि पशुपालन मंत्री दोनों एक ही होता है। कृषि और पशुपालन मंत्री अलग अलग नहीं होते, शायद कृषि पशुपालन मंत्री एक कर देते हैं। गुरुवर के श्री चरणों में करेरा जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारी छोटी सी जिज्ञासा है फिर कि हम छोटे से गांव से आते हैं और हमारी मजबूरियां होती हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर शिक्षा के लिए भेजते हैं। माँ बाप तो पूरी तरह से जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म का पालन करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित होकर उस धर्म से भटक जाते हैं।
जब हम पूछते हैं उनसे, मोबाइल पर या अन्य तरह से बातचीत होती है कि धर्म के संस्कारों के साथ साथ हमें वर्तमान शिक्षा ग्रहण करनी है, तो वहाँ से जवाब मिलता है कि आप पापा मम्मी चिंता न करो, हम धर्म पर चल रहे हैं। तो मेरी जिज्ञासा महाराज पहली तो ये है कि जब वो घर लौटते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो आदर्श जैन समाज के प्रति या जैन परिवार के प्रति नहीं बचे, तो हम लोग अपने परिवार के द्वारा ऐसा क्या आचरण रखें कि वो है। इसके संबंध में हमारे ऋषभ देव ने पहले ही जान लिया था। भगवान ऋषभ देव ने इसके लिए एक ही उपाय दिया था कि अपने बच्चों को पैदा करते हो तो बच्चों के जीवन उत्थान के लिए विद्यालय भी स्वयं के खोलना चाहिए। जब तक समाज ये नहीं खोलेगी बच्चे क्या करेंगे? तुम उन्हीं पर स्कूलों में आज हायर एजुकेशन उनके पास मैनेजमेंट है जो मांसाहारी है। आज जितने हायर एजुकेशनों में हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, आज देखो जब और अच्छी पढ़ाई कराना विदेश जाना पड़ता है जो मांसाहारी है। हमारा देश, हमारे देश के बच्चों के पढ़ाने लायक कॉलेज नहीं खोल पाई। आज भारत के कितने लोग हैं जो विदेश पढ़ने जाते हैं और विदेशी कितने लोग हैं जो भारत पढ़ने आते हैं। विदेशी भारत में पढ़ने के लिए कितने आते हैं? पढ़ने के लिए बहुत, कभी इक्का दुक्का कोई हो, बहुत कम। और भारत के लोग विदेश में पढ़ने कितने जाते हैं? क्यों? जो एजुकेशन वहाँ है वो एजुकेशन भारत माता सरकारें अपने देश में वो कॉलेज वो विद्यालय क्यों नहीं खोल सकते? हम बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चों को हम उन स्कूलों में कॉलेज देश में भेजते हैं जो देश हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ऐसा विश्व का कोई देश नहीं है जहां भारत के लोग पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आजीविका के ना हो। विश्व में सबसे ज्यादा NRI भारत के लोग हैं। विदेशी भारत में कितने NRI हैं आजीविका के लिए? कोई नहीं। क्यों? हमारे भारत देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। और चलो भारत सरकार को हम कुछ नहीं कह सकते। जैनी एक समृद्ध समाज है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जैनी को हर जिले में अपना एक ऐसा विद्यालय खोलना चाहिए जिसकी बराबरी कोई दूसरा विद्यालय न कर पाए, और जैनी सारे बच्चे वहां पढ़ना चाहिए। क्यों भेजते हैं हम कॉन्वेंटों में? उनका सारा का सारा मैनेजमेंट मांसाहारी है। एक कॉन्वेंट स्कूल था, मैं बिहार कर रहा था, वहां 1200 बच्चे थे, 800 बच्चे जैनी थे और पूरा मैनेजमेंट मांसाहारी था। दोपहर में सारे टीचर मांसाहार करते थे। कोई पिकनिक होती थी तो मुर्गे कटते थे, और 800 लोग जैनी थे, और डोनेशन से जैनियों, अच्छी फीस थी उस कॉलेज की, सारा पैसा जैनियों का था और मांसाहार हो रहा था। क्यों नहीं जैनी सारे मिलकर के एक ऐसा विद्यालय खोले कि जहां मांसाहार नहीं शाकाहार हो, जो कम से कम शाकाहारियों के हाथ में हो। तो एक ही तरीका इसका है, जैनियों को यदि चेतना है तो हायर एजुकेशन के अच्छे विद्यालय, गरीबों के लिए नहीं, गरीबों के लिए विद्यालय ना खोले जाएं, अमीरों के लिए विद्यालय खोले जाएं। गरीबों की व्यवस्था मैं बना दूंगा। जैनी लोग अमीरों का विद्यालय खोलें। जो तुम्हारे प्रांत में, जो तुम्हारे जिले में सबसे अमीर आदमी है, उसके बच्चे जैन स्कूल में पढ़ें। ऐसा जैन स्कूल चाहिए हमें। कौन सा स्कूल चाहिए? जिसमें नगर का सबसे बड़ा जैनी अपने बच्चे को पढ़ाए। ऐसा भारत में एक भी जैनियों का कॉलेज नहीं है। जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उसमें जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते। खास तौर से जो कमेटियां हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, कमेटियां नहीं पढ़ाती। उनसे कहो कि भाई आपका, बोले महाराज हमें अपने बच्चे की जिंदगी खराब करना है क्या? तो हमारी जब तक हम समाज नहीं चेतेंगे, और समृद्ध समाज है, और आज एजुकेशन के लिए कोई घाटे का नहीं है, बहुत कमाऊ है, बिजनेस है आज एजुकेशन। बढ़िया कॉलेज खोलिए, जम के फीस रखिए, क्योंकि बड़े आदमी सस्ती फीस में नहीं पढ़ते हैं। बस आज जैन समाज को गरीबों के विद्यालय ना खोले, अमीरों के लिए विद्यालय खोले, तो गरीब अपने आप पल जाएंगे।
गरीब तो आज भी पल रहा है, लेकिन अमीर का बच्चा किसी कॉन्वेंट में जाकर मांसाहारियों को अपना पैसा दे रहा है। इसकी आवाज़ मैं बहुत बार उठा चुका हूँ, उठा रहा हूँ। अमीरों के कॉलेज बनाओ, हायर एजुकेशन कॉलेज बनाओ, बच्चियों के लिए कॉलेज बनाओ, अच्छे कॉलेज बनाओ, अच्छे टीचर रखो। एक एक प्रिंसिपल 5-5 लाख रुपए का प्रिंसिपल हो, 1-1 लाख रुपए टीचर के वेतन हो, और बिल्डिंग ऐसी हो कि लोग जाकर के अपने आप आए तो समाज सुधर सकेगी। तुम्हारा स्कूल खुलते ही गरीबों के लिए खुलता है, तो गरीबों में तो आदिवासी आएंगे, जैनी तो बाहर जाएगा, क्योंकि जैनी गरीब नहीं होता। इसलिए सोच बदलो, पहले विद्यालय बदलो और विद्यालय का पैटर्न बदलो, और सब बैठ करके जिले स्तर पर, प्रांत स्तर पर, छोटा है तहसील स्तर पर जैन विद्यालय खुलना चाहिए, थोड़ा बड़ा है कॉलेज डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खुलना चाहिए, और बड़ा हायर एजुकेशन है, हर प्रांत में एक जैन हायर स्कूल होना चाहिए, जो इंजीनियर का हो, मेडिकल का हो, जो भी है सब पढ़ाई के हों, तभी इसका सुधार हो सकता है। अन्यथा जो हो रहा है तुम भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्री रवीन जैन रेलवे के बाद तैयार रहेंगे तनसुख वालायत भीलवाड़ा। जगत पूज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, कोटि सा नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में समस्याओं को कैसे सुलझाएं? अभी हमने पहले ही प्रश्न ही कहा था, समस्या को समस्या मत मानो, ये जिंदगी की व्यवस्था है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी पंचर हो जाए ये समस्या नहीं है, ये गाड़ी की व्यवस्था है कि उसके टायर के नीचे कील आएगी तो टायर पंचर होगा, ये तो व्यवस्था है। बनाते समय कह दिया था, बनाते समय ही कह दिया था कि कील चुभेगी तो पंचर होगा। तो जिंदगी की समस्याओं को समस्या मत मानो, व्यवस्था मानो कि यदि हम जिंदगी जी रहे हैं तो समस्या आएगी ही आएगी। आप ये मान के क्यों चलते हो समस्या नहीं आएगी? नई गाड़ी निकलती है तुरंत स्टेपनी दी जाती है, क्यों? नई गाड़ी में स्टेपनी की क्या जरूरत? इसका अर्थ है गाड़ी निकलते ही स्टेपनी रखो, क्योंकि ये व्यवस्था है। स्टेपनी नई गाड़ी लेकर के तुम चले हो और कहो घर तक नहीं पहुंच पाओ और स्टेपनी लगाना पड़े। ऐसे जिंदगी की समस्या नहीं, जिंदगी की व्यवस्था है। ये सब आएंगे, इसी का नाम संसार है। श्री तनसुख वालायत के बाद तैयार रहेंगे अमोलक चंद गोदा, मंडलगढ़, राजस्थान। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में हृदय की कोटि से आराधना से नमोस्तु। सुलग्य महाराज के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, आपका प्रतिदिन जो देशना हम सुनते हैं उसमें हमारी ज़िंदगी में लौकिक और पारलौकिक दोनों ही तरह के सूत्र हमें मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व बरुआ सागर में आपने जो प्रवचन दिया था उसमें आपने एक ध्यान का बहुत अच्छा सूत्र दिया था, मैं हूँ लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सूत्र जैसे ही हम अपने चिंतन और मनन में हमने इसको जो अपनाया, जीवन में बहुत सारी शांति, बहुत सारा जो आनंद महसूस होने लगा। इसी झांसी करो में आपने 26 तारीख को प्रवचन दिया था। उस प्रवचन में भेद से अभेद तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो सूत्र दिया, उसमें तो बहुत ही अलग सूत्र पहुंच गया। उसमें तो वो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तो केवल जीवत्व और जीवत्व के साथ ही हमारे आपने आगे बता दिया मात्र द्रव्य जिज्ञासा। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुवर, हम सामंजस्य कैसे बिठाएं? किसकी आराधना पहले करें और किसकी आराधना बाद में? क्या द्रव्य की आराधना से हमें फायदा है या केवल मैं हूं लेकिन मेरा हाथ में कुछ द्रव्य की आराधना तक तुम पहुंचोगे कैसे? जी, द्रव्य तो अदृश्य है, क्योंकि द्रव्य किसी न किसी पर्याय में छुपा हुआ है। हमें जो भी देखने में आता है पर्याय आती है, द्रव्य देखने में नहीं आया, क्योंकि द्रव्य कभी पर्याय से रहित रहे ही नहीं। हम जीव को कहाँ ढूंढें? सिद्धों में तो सिद्ध पर्याय है,
मनुष्य में तो मनुष्य पर्याय है, देवों में तो देव पर्याय है, नारकियों में तो नारकी पर्याय है। कोई भी द्रव्य हमें द्रव्य रूप में दिखता ही नहीं, और जो द्रव्य रूप में हैं वे भी हमारे लिए कोई ना कोई पर्याय में देखने में आते हैं। इसलिए परमाणु देखो तो पुद्गल देखो, वो परमाणु की पर्याय में है। हमें पुद्गल द्रव्य कभी दिखा ही नहीं। जब भी पुद्गल द्रव्य दिखा, या तो परमाणु पर्याय है, स्कंद स्कंद पर्याय है। तो हम पर्यायों का आलम्बन लेकर के द्रव्य तक पहुंच सकते हैं। बिना पर्याय के आलम्बन के आज तक कोई द्रव्य तक नहीं पहुंचा। इसलिए पूज्यवर कुंद भगवान ने समय सार में द्रव्य को मुख्य नहीं किया, तत्व को मुख्य किया। समय सार जो है तत्वों के ऊपर लिखा गया, 9 पदार्थ 7 तत्वों पर लिखा गया। 6 द्रव्य की कोई चर्चा नहीं की गई, 6 द्रव्यों पर नहीं लिखा। क्योंकि द्रव्य क्यों नहीं लिखा समय सार? द्रव्य की कोई चर्चा ही नहीं। आज तक कोई भी ग्रंथ द्रव्य पर नहीं लिखा गया, सब तत्व पे लिखे गए। प्रथमान योग पर्याय पे लिखा गया, चरणान योग पर्याय पे लिखा गया, करणान योग पर्याय पे लिखा गया, द्रव्यान योग पूरा तत्वों पर लिखा गया। द्रव्य के ऊपर तो कोई ग्रंथ ही नहीं है। नाम भली द्रव्य संग्रह है, लेकिन उसमें भी तत्व हैं, आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्षास तत्वम। तो इसलिए द्रव्य वो एक अदृश्य शक्ति है जो हमें तत्व के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इसलिए समय सार में जीव की चर्चा नहीं, जीव तत्व की चर्चा है। अजीब की नहीं, अजीब तत्व की चर्चा है। और तत्व का अर्थ होता है भाव, भाव का अर्थ होता है पर्याय, पर्याय का अर्थ है अनुभव में जो हमें आता है। पर्याय के माध्यम से हम मैं तक पहुंच सकते हैं। मैं हूं पर मेरा कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ा द्रव्य तक पहुंचने का तरीका मानना चाहिए। तो ध्यान में इसी को काम में ले गुरुवर। और सम्यक दर्शन की भूमिका में जब आपने द्रव्य की बताई थी, तो वो क्यों सम्यक दर्शन हमें प्राप्त किया द्रव्य से होगा या केवल जीवत्व से, आराधना से? सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपने उस दिन भेद से अभेद की ओर चले थे। भेद से होगी नहीं, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भेद से अभेद में तो लास्ट द्रव्य आ गया। तो वो द्रव्य अभेद में जब जाओगे तो वो अभेद में द्रव्य से गए ना, भेद से। जी, भेद से ही द्रव्य अभेद में पहुंचोगे। अभेद से भेद में आओगे तो आपको भेद करना पड़ेगा। जो अभेद है वो हमारे काम का नहीं है, जो अभेद हम बनाएंगे वो हमारे काम का है। फिर से रिपीट करता हूं, जो ओरिजिनल अभेद है वो मेरे कोई काम का नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूं, थान का कपड़ा है, क्या काम में है? कोई काम नहीं है कोई। अब थान के भेद करो, टेलर टुकड़े टुकड़े करता है, टुकड़े टुकड़े करके फिर अभेद करो तो वो शर्ट पहनने के काम आ जाएगी। इसलिए जो अभेद सत्ता है वह हमारे ध्यान का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं। हम उसको ग्रहण करते हैं आधार मान करके, लेकिन फिर उसके भेद करो, फिर भेद से अभेद करो। अकेले तुमने टेलर ने काट दिया तो कोई काम नहीं है, काटने के बाद फिर अभेद करना चाहिए। गेहूं अभेद है, कोई काम का नहीं। पहले पीसो, पीस करके फिर इकट्ठा करो, तब रोटी बनेगी। सीधे गेहूं से रोटी बनने वाली नहीं है। नमस्ते करो। अमोलक चंद गौदा के बाद तैयार आएंगी श्रीमती मंजू लता छाबड़ा, जयपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, जब लक्ष्मण जी का देहावसान होता है तो रामचंद्र जी इन्हें लेकर के घूमते रहते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सम्यक दृष्टि और तद्भव मोक्षगामी, ऐसे जीव भी अगर मोह की सत्ता को समझ नहीं पाए तो हमारे जैसे संसारी प्राणी उस सत्ता को कैसे समझ पाएंगे? मोह की सत्ता नहीं थी, वो मरा हुआ मान ही नहीं रहे हैं। मरा हुआ मान करके फिर रखे रहते तो हम मोह की सत्ता बोलते, लेकिन उनको स्वीकार ही नहीं हो रहा है कि लक्ष्मण मर सकता है। मर ही नहीं सकता, लक्ष्मण मर ही नहीं सकता। वो नारायण है, सुदर्शन चक्रधारी है। उनके अंदर जो श्रद्धा थी वो मरे हुए को लेके नहीं घूम रहे थे, वो जीवित को लेके घूम रहे थे। उनकी श्रद्धान क्या था? जीवित।
यदि तुम्हारे पास कोई सामान है वो दूसरे का है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये मेरा ही है, तो तुम उसको लेकर घूमोगे तो तुम्हें क्या कहा जाए? सामान तुम्हें तो मालूम है दूसरे का, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में क्या है? मेरा ही है। तो क्या उसको चोरी का दोष आएगा? माल तो दूसरे का है, लेकिन वो कह रहा नहीं मेरा है, झूठ नहीं बोल रहा है। इसी प्रकार रामचंद्र जी उनको मृत मानने को तैयार ही नहीं, वो कहते मृत है ही नहीं, लक्ष्मण मर ही नहीं सकता। ये हिप्नोटिज्म, ये संमोहन, ये कभी कभी डिप्रेशन में आ जाता है। जैसे व्यक्ति को कभी डिप्रेशन में आ जाए तो उसको धुन बन जाती है। धुन बनने में क्या है, अपन कुछ भी समझाओ तो कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अविरत समय दृष्टि के मन में वो धुन बन गई कि लक्ष्मण मर ही नहीं सकता। तो वो जीवित लक्ष्मण को लेके घूम रहे थे, मरे को नहीं। और जीवित भाई को कंधे पर घूमना ये तो चलेगा, व्यवहार है। तो गुरुदेव ये उस सत्य को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं वो थे? सत्य वो कैसे स्वीकार करें? कोई सत्य बोल ही नहीं रहा है। वो कह रहे सब झूठ बोल रहे हो आप। वो कह रहे सब झूठ बोल रहे हो। अब सर सत्य भी जब सामने वाला माने तभी तो, क्योंकि उनको ऐसा डिप्रेशन हो गया कि वो सत्य को भी नहीं मान रहे कि सत्य है। अब डिप्रेशन वाले को आप क्या कहोगे? डिप्रेशन वाले से कहा कि भाई ये रोटी खा लो, नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा। अब वो क्या करे? उसकी गलती है कि डिप्रेशन की गलती है? तो इसी प्रकार उस समय उनके रामचंद्र जी का मोह की ममता नहीं, वो समझ रहे हैं कि मर ही नहीं सकता लक्ष्मण। ऐसा उनके मन में धारणा बन गई। जैसे आप लोग कहते हो संमोहन हो गया, धारणा बन गई, गम बैठ गया, कुछ भी कह सकते। उस कारण यदि वो मृत मान करके लेके घूमते, मर गया लेकिन मैं जलने नहीं दूंगा, जी मरा है कि नहीं? बोले मर गया लेकिन मैं जलने नहीं दूंगा, तो फिर व्यामोह था, वो मिथ्या दृष्टि थे। एक जिज्ञासा और गुरुदेव, चाहे हो परम मेरे परोपकारी। एक मिनट थोड़ा रुकिए। एक श्लोक है महाराज जी, अथ्यम विद्यांत कार्यस्य हंता ज्ञान दिवाकरा उदितो मच्छिरेस्मिन उदितो मच्छरी रेस्मिन। आप लिख के भेजिएगा, तो उसके बाद शंका क्या है बोल दीजिए। मच्छरी रेस्मिन का मतलब क्या बता दीजिए। मच्छरी रेस्मिन, मच्छरी रेस्मिन एक शब्द है, शब्द नहीं समझ में आ रहा, लिख लीजिए। चलिए, श्रीमती मंजुलता छावड़ा के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना जैन झांसी। चाहे हो नव तीर्थों का निर्माण, चाहे हो नव तीर्थों का निर्माण या हो जीर्णोद्धार, विद्वानों को करना हो तैयार या लगवानी हो शांति धारा की कतार। भूगर्भ से निकले भगवान का हो दर्शन, जिसमें आए लाखों नारी और नर, फिर भी सब व्यवस्था हो सुंदर। गर किसी को परेशानी हो हजार, सुमरन कर लो पूज्य सुधा सागर जी का, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। मेरे परम उपकारी गुरुवर को बारंबार मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न कल से ही है। जैसे दोपहर की क्लास में महाराज जी जीव कांड जी में निगोदिया जीवों का और वनस्पति काय आदि का प्रकरण चल रहा है। निगोदिया जीव तो अनंतानंत है और पूरे लोक में भरे हुए हैं। तो क्या व्यवहार राशि में 2000 सागर तक रहने के बाद निगोद में जाना नियामक है, या इससे बचने का और भी कोई उपाय है महाराज जी? 2000 वर्ष सागर के बाद नियम से एक ही उपाय है, वो मोक्ष चला जाए। तो यदि 2000 सागर के बाद मोक्ष नहीं गया तो एक बार उसे निगोद जाना पड़ेगा ऋणु कनारण के, भले एक भव को जावे। कितने जीव हैं जो 2000 वर्ष पूरा करके, 2000 सागर वर्ष पूरा करके एक भव निगोद में रखते हैं, क्षुद्रक भव, एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण, इतनी देर के लिए निगोद जाते हैं और पुनः निकल करके पुनः 2000 सागर को प्राप्त हो जाते। सबसे जघन्य काल 2000 सागर वर्ष का एक श्वास का 18वां भाग कहा गया है। और जाने के बाद यदि वहाँ चला गया तो 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक व्यक्ति उत्कृष्ट रूप से 2000 सागर के बाद जाने वाला निगोद में रहेगा, उसके बाद निकल के आएगा।
बचने का कोई उपाय नहीं, मात्र एक उपाय है, मोक्ष चला जाए तो बच सकता। महाराज जी, तिलोई परिणति में लक्ष्मण जी को चौथे नरक में गया बताया है और पद्म पुराण जी में तीसरे नरक में बताया है। अब ठीक है, जो जहाँ गया है वहीं गया है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती साधना जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती केसर जैन, कैलाश रेजिडेंसी। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी जामी। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि अगर हम किसी मूर्ति को विराजमान करते हैं तो राशि के अनुसार करें कि मतलब किसी भी तीर्थंकर के अनुसार करें? देखो, सामान्य रूप से जो भगवान है उनको विराजमान कर लीजिए, लेकिन सुविधा मिलती है तो राशि से विराजमान कर लेना, इसमें ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती केसर जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला जैन, मऊरानीपुर। नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, प्राय देखा जाता है जब हम लंबे सफ़र में ट्रेन में सफ़र करते हैं तो लोग सुबह से बगैर नहाए धोए जिनवाणी पढ़ने लगते हैं, ये कहाँ तक उचित है? कृपया शंका का समाधान करें। अब जिनवाणी में जो मूल सैद्धांतिक शास्त्र हैं वो तो ना पढ़ें। अब छोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, प्रवचन की हैं या कोई संग्रह करके लिखी गई हैं, तो यदि शुद्धिपूर्वक यदि जूते, अब जूते पहने हो फिर भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा वहीं सीट के नीचे जूते उतार दो, और मोबाइल से पढ़ रहे हो तो भी जूते उतार दो तो अच्छा है। आप मुंह में गुटखा खा रहे हो और पढ़ मक्तांबर प्रणत मोद, अरे भाई थोड़ा तो लाज रखो। तो व्यवहारिकता तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब मोबाइल से आप पढ़ रहे हो तो भी कम से कम धार्मिक चीज कर रहे हैं, तो मुख शुद्धि और पैर शुद्धि इतनी हो, धो नहीं सको तो जूता वहीं उतार देना चाहिए। इतनी व्यवहारिकता होना चाहिए सफर में भी। श्रीमती सुशीला जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मयूरी जैन। महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, उपघात प्रकृति अप्रकृति क्यों है और परघात प्रकृति को पुण्य प्रकृति में क्यों लिया गया? उपघात प्रकृति है अपने ही अंगोपांग से अपना ही घात हो जाना। जैसे अपने आँख से उंगली का, आँख का गुलक जाना, अपने ही दांतों से जीभ का कट जाना, अपने हाथों से उंगली का, अपने द्वारा ही अपने ही अंगोपांगों का घात हो जाना उपघात नाम कर्म कहलाता है। आत्महत्या भी उपघात नाम कर्म में आएगी। परघात तो जानते हैं, दूसरों का घात करना, अपने अंगोपांग से, मन वचन काय से दूसरे जीवों की आराधना करना, ये उपघात अपरघात नाम कर्म का उदय है। श्रीमती मयूरी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जैन, कल्लोल, अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मुनियों के दिगंबरत्व पर अजैनी जो हमसे कुतर्क करते हैं उन्हें कैसे जवाब दिया जाए? अब वो तो सदा से होता है। सीधी बात कहो, उन्हीं के उदाहरण से उनको समझाओ कि माता गंधारी ने दुर्योधन को नग्न क्यों बुलाया था। यदि जिस माता की आंखों में इतनी ताकत है कि वो शरीर का वज्र का बना सकते हैं, तो एक छोटा सा कपड़ा शरीर पर पड़ा रहता तो फिर वज्र का क्यों नहीं बना पाई? कपड़ा पहने रहती, वज्र का बना देती। तो माता ने क्यों कहा कि नग्न होके आओ? इसका अर्थ है माँ की शक्ति अमर चाहिए है तो नग्न होके आना पड़ेगा। जैसे गंधारी ने अपने बेटे, इतना बड़ा बेटा था, उस समय दुर्योधन दादा बन चुका था, दुर्योधन बच्चा नहीं था। दुर्योधन बेटे का भी बेटे के यहाँ बेटा हो चुका था। इतने बड़े बेटे को माता गंधारी ने, क्योंकि अंत समय था, दुर्योधन आदि सब ये दादा बन चुके थे, उस समय इतनी उम्र वाले को
माता गंधारी ने नग्न क्यों बुलाया? क्या कारण था? इससे सिद्ध है कि छोटा सा पतला कपड़ा भी अमर शक्ति को पाने के लिए बाधक बन जाता है। इसलिए हमारे दिगंबर मुनिराज इस जगत रूपी माता की, जिनवाणी माता की अमर शक्ति पाने के लिए दिगंबर रहते हैं, वस्त्र धारण करने, तो दुर्योधन जैसी दशा हो जाएगी, इसलिए ये धारण नहीं करते। उनके द्वारा समझाइए, बाकी और समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वस्त्र उनको चाहिए जो परिग्रह है तो विकल्पों का कारण बनता है। वो अपने जैन आगम के अनुसार अनेक कारण हैं। इसका जवाब मैंने कई अजोनों से पूछा, क्यों माता गंधारी ने दुर्योधन को नग्न क्यों बुलाया? और छोटा मोटा बच्चा नहीं था। आप लोग कहते महाराज जी आप बहुत बड़े हो गए, नंगे अच्छे नहीं लगते। तो मैं यही पूछता हूं, गंधारी को इतना बड़ा बेटा नंगा क्यों बुलाया कि नग्न होके आ जाओ? और उसने जो लंगोट लगा लिया, वस्त्र पहन लिया, उससे क्या हाल हुआ उसका? वहीं से मरा। तो ये कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि अमरता के लिए नग्न होना जरूरी है। श्रीमती अंजना जैन कलोल के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मल ददिया भीलवाड़ा। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम घर पर भक्तांबर का पाठ करते हैं, मगर कभी कभी किसी कारणवश कभी कभी कोई काम भी कर लेते हैं, जैसे घर का खाना बनाना या अन्य काम, तो वो करना उचित है या अनुचित? भक्तांबर का पाठ करते करते खाना बनाते रहते तो उचित है या अनुचित? ठीक है, खाते खाते मत पढ़ना। बनाते बनाते, हमने पहले ही कह दिया, बनाते समय पढ़ते हो। पाठ में तो नहीं आएगा, वो पाठ में नहीं आएगा, लेकिन शुभ उपयोग है उसमें आ जाएगा। महाराज जी, अगर ऐसा है तो हमें घर पे किस तरह से उसका शुद्ध उच्चारण और उसका पाठ करना चाहिए? घर पे हमें किस तरह से महाकाव्य भक्तांबर का पाठ करना चाहिए? बढ़िया शुद्धि पूर्वक एकांत स्थान में बैठ के पाठ करो, यही सही अच्छा है। बाकी ये सामान शुभ उपयोग के लिए पढ़ते हो तो कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती निर्मला ददिया के बाद तब तैयार रहेंगी श्रीमती तृप्ति जैन राजा खेड़ा। मेरे आराध्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटिस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र का पाठन का मैंने नियम लिया है कि मैं रोज पाठ करूंगी, लेकिन किसी कारणवश आदि व्याधि या सुवासूतक में किताबों के नहीं छू सकते हैं, तो फिर महाराज जी उसका क्या प्रायश्चित होगा? जिस समय छूने की मनाही नहीं है उस समय का कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि वो आगम की आज्ञा है। आगम ने आज्ञा दी है कि इस समय शास्त्र आदि नहीं छूना चाहिए, तो उस समय हमारा कोई नियम टूटता है तो वो टूटने में नहीं आता। जैसे किसी का प्रतिदिन अभिषेक का नियम है, लेकिन सूतक लग गया तो फिर वो 10 दिन उसको प्रायश्चित नहीं लेना, क्योंकि वो आगम की आज्ञा है, उसमें कोई प्रायश्चित नहीं होता। दूसरी शंका महाराज जी कि हमको शाम को सामायिक ज्यादा आवश्यक करना चाहिए या प्रतिक्रमण? वृत्ति है क्या? नहीं, वृत्ति तो नहीं महाराज। वृत्ति नहीं है तो दोनों कर लो तो अच्छा है, नहीं तो एक कर लो तो ठीक है। अब जो है जितना समय हो वैसा है। प्रतिक्रमण करना तुम लोगों के लिए से ज़्यादा सामायिक जरूरी है, क्योंकि 11 ग्रस्तों के लिए जो आवश्यक बताए हैं उसमें सामायिक का महत्व ज़्यादा है। तीसरी प्रतिमा भी सामायिक है, दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक आ गया। प्रतिक्रमण कहीं दूसरी प्रतिमा में नहीं लिखा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में कहीं प्रतिक्रमण का उल्लेख नहीं आया। जहाँ जहाँ समंत भद्र आचार्य महाराजों ने लिखा, कहीं नहीं लिखा दूसरी प्रतिमा के क्या क्या नियम है, सामायिक लिखा है। तो सामायिक ज़्यादा श्रेष्ठ है आप लोगों का।
नमोस्तु ये महाराज जी, श्लोक आया, नमोस्तु। अद्य मिथ्या अंधकार से हंता ज्ञान दिवाकरा। अब मिथ्या रूपी अंधकार के हंत करने के लिए ज्ञान रूपी दिवाकर चाहिए। उदितो मत शरीर स्मन, कितनी अच्छी बात है। उदितो उदित, मत यानी श्रीमत, मत यानी श्रीमत का श्रीमत जिनेन्द्र, शरीरे तो शरीरे अस्मिन, हे भगवान जिनेन्द्र भगवान के जो शरीर है इसके दर्शन करने मात्र से हमारा मिथ्यात दूर हो जाता है। मत शरीर का अर्थ है मत्स्य जो ता था, ता आगे छा आ जाने से ता का छा हो गया, चा हो गया चा, तो मत क्या बन गया, मच, और चा बन जाने से जो शरीर का सा था वो छा बन गया। उसने इसको पलटा तो उसने उसको पलट दिया। छा सा आ जाने से ता का चा हो गया और चा आ जाने से छा हो गया, तो मत शरीर अस्मिन जिनेन्द्र तव दर्शनात्, हे भगवान आपके शरीर मात्र के दर्शन करने से यह सूर्य दिवाकर जैसा उदित हुआ है, यानी आपका जो प्रकट हुए ऐसा मानना चाहिए। श्रीमत शरीर अस्मिन जिनेन्द्र दर्शनात्। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यदि किसी की मृत्यु होने के बाद, जैसे 13वीं के बाद यदि कोई पक्षी जैसे चिड़िया उसी के स्थान पर आके डेली बैठती है, 4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं, वो अपना एक भी दिन नहीं छोड़ती है वो चिड़िया, तो उस चिड़िया का उस जीव से क्या लिंक है महाराज श्री? कुछ नहीं, बैठती है, उसको स्थान पर पसंद है, वो तो कम से कम महीने 2 महीने बैठती। तुम तो जिस स्थान पर बैठते हो जिंदगी भर बैठे रहते हो, क्योंकि तुम्हें वो स्थान उस चिड़िया का कंटिन्यू आना, उसी टाइम पे आना, उसी स्थान पर बैठना, तो क्या कोई लिंक हो सकता है? अब उसके संबंध में फिर ज्योतिष शास्त्रों में जाना पड़ेगा। वो चिड़िया बिना घर के, उसका घर भी नहीं है और नियत समय पे आती है और उस समय कोई दाना आदि भी उसको नहीं मिलता है, तो फिर ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इन पक्षियों का फल भी दिया है कि इतने समय पर, इतने बजे पर इस दिश की मुखा करके यदि कोई चिड़िया आती है। जैसे उदाहरण दिया कि प्रातःकाल सूर्य निकलते ही आपके घर की मुडेर पर कौआ पूर्व दिशा की तरफ बोलता है, तो समझ लेना चाहिए कोई शुभ संकेत आने वाला है। वही कौआ प्रातःकाल उत्तर दिशा की तरफ बोलता है, समझ लेना चाहिए कष्टदायी समाचार मिलने वाला है। वही कौआ सूखी डाल पर बैठकर दक्षिण तरह को बोलता है सुबह, समझ लेना चाहिए मृत्यु सम कष्ट आने वाला है। तो ये जब पक्षियों के उदाहरण दिए गए हैं तो इनके लक्षण भी होते हैं। जैसे कौआ मस्तिष्क को बार बार स्पर्श करता है, तो इनके लक्षण हैं। यदि बिना कारण के नियत स्थान पे आ रही है तो उसका ज्योतिष शास्त्र चिड़िया कौन सी है, चिड़िया किस ढंग से बैठती है, किस ढंग से आवाज़ करती है, इसका पूरा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसके नियम हैं, उसको देख करके ही कहा जा सकता है। बुरा ही होता है ऐसा नहीं, मैंने पहले ही कहा कौआ बुरा ही होता है नहीं। सुबह यदि पूर्व दिशा की तरफ कौआ बोलता है तो कौए को शुभ कहा गया है। इससे वो निर्णय पूरा जो जानकार हैं उनसे पूरा सर्वे किया जाए, तब कोई निर्णय कहा जा सकता। जिज्ञासा समाधान के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती के लिए कौन सा श्रावक श्रेष्ठी परिवार होगा जो आज के दिन ये परम सौभाग्य प्राप्त करेगा, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा भैया जी से कि भैया जी आए। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरुवर तेरी वाणी अमृत झर झर झरती जाए, राह में भूले भटके जन को सच्ची राह दिखाए। गुरुवर तेरी वाणी अमृत, तेरी
तेरे ज्ञान और चिंतन में सागर जैसी गहराई, हर पल तेरे अधरों पर जिन वाणी हमने पाई, तेरी कही हर बात गुरु जीवन का मंत्र बन जाए। गुरुवर तेरी वाणी अमृत। जिनकी की वाणी सुनकर हम सभी लोगों के जितने मन के भ्रम होते हैं सभी दूर हो जाते हैं। ऐसे जिज्ञासा समाधान के पश्चात आज जो है कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की मंगलमय प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य। हाँ, आज का चूंकि झांसी नगर में सबसे बड़ा पुण्यशाली परिवार जिनके के परिवार में आज आहार दान देने का सौभाग्य ऐसे परिवार के लिए अर्जित हुआ है। नाम पहुंचा दे मैं थोड़ा सा हमारे पास में क्या करना है। अरे गुरुदेव के सामने और वो भी मंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्रथम थाल से दो, एक बार और करो, एक दो और चलेगा 21,221 रुपए, 21,221 रुपए। जोरदार तालियां। आप लोग तालियां नहीं बजाते इसलिए भाव नहीं बनते हैं। जिनकी की भावना बन रही है ऐसे परिवारजन आज 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए। आज हमारे सीए साहब जिन्होंने की सुबह 1,11,111 रुपए के माध्यम से मंगलमय शांति धारा करने का सौभाग्य अर्जित किया था। यदि वह यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया हमें अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य करवा दे। चलेगा 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए एक दो। क्या करना है? अरे महाराज जी की आरती करने का सौभाग्य। आज तो सबसे सौभाग्यशाली परिवारजन है क्योंकि आज वैसे तो सब लोग आरती करते हैं लेकिन आज आपके परिवार को आहार दान देने का भी सौभाग्य अर्जित हुआ है। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो और 21,221 रुपए एक दो, तीन और यह सौभाग्य अर्जित किया है आहार पुण्यार्जक परिवार। नाम बता दे वे आके हमारे पास में। चलेगा इसी क्रम में वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि आज के श्रीमान रविंद्र कुमार जी, श्रीमती ममता जैन, बीनागंज वीरांगना झांसी। अच्छा चलेगा, नाम लिख के आप लोग हमें दे देंगे, हम आपके नाम का वाचन कर देंगे। तब तक आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज हमारे करेरा वाले भी बैठे हैं, पूरी भावना लेके आए हैं कि महाराज जी का पदार्पण कहाँ हो जाए, हमारे करेरा में हो जाए। इसलिए अगर वह चाहते हैं कि मंगलमय आरती में हम भी सम्मिलित हों तो वह भी अपनी भावना हमारे समक्ष प्रेषित कर सकते हैं। आज की द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। हमारे जो आज के पुण्यार्जक परिवार है वह आगे की पंक्ति में आ जाएंगे। महिला वर्ग चाहे तो वह भी मंगलमय आरती की बोलियों में सम्मिलित होते हुए आज की मंगलमय आरती का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। पुरुष वर्ग चाहे तो वह भी आरती की बोली में सम्मिलित होकर कर सकते हैं। आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। आपस में बात चल रही है, क्या चल रही है, क्या करना है? हंस तो रहे हैं करेरा वाले, जब मुस्कुरा जाते हैं तो मुझे मालूम होता है कि उसने कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है? 11,111 रुपए। तालियां बजा दें आप लोग, तालियां कमजोर बजाते हैं इसलिए कमजोर बोली होती है। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए दो और 11,111 रुपए एक दो, तीन और यह सौभाग्य अर्जित किया है समस्त करेरा।
अध्यक्ष जी के साथ में है ना, अध्यक्ष जी के साथ में है ना, अध्यक्ष जी के साथ में समस्त करेरा समाज जो कि आज यहाँ पर मंगलमय आरती करने का जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है, मैं अग्रिम पंक्ति में उन्हें आमंत्रित करूंगा कि एक तरफ करेरा की पूरी समाज आ जावे और दूसरी तरफ पूरा महिला वर्ग। आज इसी क्रम में आज की तृतीय आरती करने का सौभाग्य जिनकी की भावना बन रही है वह शीघ्रता से मात्र डायरेक्ट 11,000 रुपए के माध्यम से अपना नाम हमारे पास तक प्रेषित कर सकते हैं। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान रविंद्र कुमार जी, श्रीमती ममता, आकाश, खुशबू, विजय कुमार, इंदिरा जैन, मेघना, ऋतु जैन, वीरांगना नगर, झांसी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चलिएगा, एक और सौभाग्य है कि जिनके लिए शीघ्रता से अपनी भावना जो प्रेषित करेंगे, भैया पहले आरती जिनकी बोली है उन्हें आगे आ जाने दें। शेष महानुभाव, चूंकि झांसी वालों को व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, इसलिए समस्त झांसी वाले पहले आगे आ जाते हैं। मैं महिला वर्ग से भी निवेदन करूंगा, आपके हाथों में दीपक पहुंच चुके हैं, आप लोग अपने अपने स्थान से आरती किया करें, क्योंकि जिनकी आरती की बोली रहती है उन्हें अग्रिम पंक्ति में अवश्य आ जाने दें। चलेगा, आज हम सभी लोग मिलकर करेंगे परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगलमय महा आरती। सजा
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे